हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर कार क्लासेस। आज का टॉपिक है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। ये दूध में उपस्थित होने के कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ये बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। इसमें ग्लैक्टोज C1 कार्बन परमाणु तथा C4 कार्बन परमाणु के मध्य C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है और ये एक अपचायी शर्करा भी है। तो देखते हैं अब लैक्टोज को। लैक्टोज दूध में उपस्थित होने के कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ये बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। इसमें ग्लैक्टोज C1 कार्बन परमाणु तथा C4 कार्बन परमाणु के मध्य C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ये अपचायी शर्करा है और इसके निर्माण की जो रासायनिक प्रक्रिया है वो ये है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है जो C1 और C4 कार्बन के मध्य बनता है। इसके बाद वाला टॉपिक है सुक्रोज। अगला जो टॉपिक था वो था सुक्रोज और ये पौधों में पाया जाता है, जैसे गन्ना और चुकंदर में ये पाया जाता है। इसे इक्सु शर्करा भी कहते हैं क्योंकि गन्ने को इक्सु भी कहा जाता है, इसलिए इसे इक्सु शर्करा भी कहते हैं। ये जल में विलय तथा मीठा होता है। ये जल में घुल सकता है और तथा स्वाद में ये मीठा होता है, चीनी के जैसा चीनी होती है। सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जब बनता है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसकी जो रासायनिक संक्रिया है वो इस प्रकार है कि सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करेंगे 52.4 डिग्री पर, ये इसका टेम्परेचर होता है। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर इसका हम जल अपघटन करेंगे तो हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये इसके फ्रुक्टोज सुक्रोज के जल अपघटन की संक्रिया है। और अगला है जो ग्लूकोज, इसके बाद जो है वो है ग्लूकोज का C1 कार्बन परमाणु। मतलब जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है उनमें से ग्लूकोज का C1 कार्बन परमाणु तथा फ्रुक्टोज का C2 कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम C1OC2 ग्लाइकोसिडिक बंध भी कहते हैं। सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है और इसके बाद आएगी सुक्रोज के निर्माण की संक्रिया तथा उसके बाद होगा एक क्वेश्चन। यह है इसके निर्माण की रासायनिक संक्रिया। वो उधर ऊपर है वो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और जो नीचे है वो है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। और अगर इन दोनों में से योग होता है तो इसमें से जल का निष्कासन होता है और वहाँ पर C1OC2 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है और उसके बाद हमें सुक्रोज प्राप्त होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है 2 नंबर में, तो ध्यान से देखना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन को इक्सु शर्करा या का प्रतिपन्न या अपवर्त शर्करा क्यों कहते हैं। जो इससे पहले आएगा रासायनिक संक्रिया जो हमने देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद होगा सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन के पश्चात दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा ग्लूकोज तथा वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है, क्योंकि फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णक का मान -92.4 डिग्री, ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मान पॉजिटिव में 52.5 डिग्री होता है से अधिक होता है। अतः सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त मिश्रण का ध्रुवण घूर्णक हो जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। अर्थात जल अपघटन से सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णक की दिशा बदल जाती है, इसलिए इसे इक्सु शर्करा प्रतिपन्न अपवर्त शर्करा भी कहते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।